बात करते हैं बच्चा पार्टी आपके सिलेबस के अंदर सी इंटर एडवांस अकाउंट सितंबर 26 कौन सा चैप्टर मैक्सिमम किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आया है, आपके अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, पेपर पैटर्न क्या रहता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बच्चा पार्टी से एक सिंगल वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देख लेना। और अगर तुम्हें इंट्रो स्किप करने का शौक ना हो तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए दो कीमती अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं। नंबर 1, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेरे स्टूडेंट हो तो भी ना हो तो भी फ्री डाउट में लेता हूँ। और आखिरी 8 से 10 दिन के अंदर बच्चा पार्टी में लाइव रहूँगा, यूट्यूब पर बैठ करके केवल आपके डाउट्स लूँगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, उस टाइम पर आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। सुनो, सबसे पहले बच्चा पार्टी बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न क्या रहेगा वो आप सभी को पता है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू 30 नंबर का रहेगा, सब्जेक्टिव 70 मार्क्स का रहेगा। अब उसमें सुन लो कैसे कैसे आएगा। ओके सर, एमसीक्यू जो 30 मार्क्स का रहेगा उसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के ईच। वो 15 क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 एमसीक्यूज होंगे, 3-4 केस स्टडीज होंगी, उनके अंदर 4-4-4-3 ऐसे करके एमसीक्यूज होंगे। ओके सर जी, ओके सर जी। आखिरी वाला जो एमसीक्यू होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बाकी सारे केस स्टडी बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू में कोई कैसी भी चॉइस आपको नहीं मिलती। 70 नंबर सब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और 2 से लेकर 6 मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं 14-14 नंबर के बच्चा पार्टी। ओके सर, तो सर 14 6 84 और 30 है तो 114 हो गया। अरे सुनो ना, एक चॉइस में छोड़ सकते हो आप। पहला कंपलसरी है, 2 से लेकर 6 तक आप एक चॉइस में छोड़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हो गया 14 नंबर का और 2 3 4 5 6 में से कोई 4 क्वेश्चंस हो गए, 5 क्वेश्चंस हो गए टोटल मिलाकर के आपके 70 नंबर के और 30 नंबर का हो गया एमसीक्यू पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, अब उसमें सुन लो, कई बार इंस्टीट्यूट 2 क्वेश्चन पूछ लेगा पार्ट बना के, एक 8 का एक 6 का, ए और बी करके, या 4-4-6 पूछ लेगा या 7-7 पूछ लेगा। कभी भी पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं देखा कि 14 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड आता है, 2-3 पार्ट्स इसके आते हैं। उसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं अलग अलग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में भी चॉइस मिलती है आपको। तो टोटल 2 चॉइस हो गई, एक तो क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक कोई भी एक क्वेश्चन पूरा छोड़ सकते हो और क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में भी चॉइस रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा अमेलगमेशन का आता है, 5 हमेशा कंसोलिडेशन का आता है, 2 हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिको में से किसी एक का आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ब्रांच और 1-2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिक्स करके आपके क्वेश्चंस बना देते हैं। ओके सर जी, ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब दूसरी हम बात करेंगे इसके अंदर चैप्टर वाइज वेटेज की। बायबैक की वेटेज है हमारी 6 से लेकर 8 नंबर की, कैश फ्लो की वेटेज भी हमारी 6 से 8 एवरेज 7 नंबर की है, ब्रांच 6 नंबर का, अमेलगमेशन 14 का, इंटरनल रिको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों मिलाकर के 20 नंबर के, कंसोलिडेशन 14 और बाकी जो बचा वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा। यानी मेनली 65 से लेकर 70 मार्क्स आता है हमारा मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर्स प्लस कंसोलिडेशन से, और बाकी सारा आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बच्चा पार्टी। ओके सर जी। अब सर ये बताओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कह रहे हो दोनों मिला के 20 नंबर, कैसे कैसे कि कोई भी एक 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में और कोई भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो सर हमारे वाले अटेम्प्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्या है? अब मैं उसी पे आ रहा हूं ना कि तुम्हारे वाले अटेम्प्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, इसलिए लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना बच्चा पार्टी। ओके सर जी, क्योंकि मैंने फायदे इसके बता ही दिए आपको। और 100 नंबर की तैयारी 35 घंटे में करवा रहा हूँ यूट्यूब पर, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, और उसी 35 घंटे के अंदर आरटीपीवाई की एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट वो सब है, जिसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नॉमिनल प्राइस वाला बैच है। तुम्हारे लिए अमृत और रामबाण साबित होगा एंड टाइम पे, बिल्कुल। ओके सर जी। अब बच्चा पार्टी अगली बात, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बायबैक और कैश फ्लो, इन दोनों में से एक कोई भी एक सब्जेक्टिव में और कोई भी एक एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी एक्सपेक्टेड रहेगी। बायबैक में वही लिमिट्स लगानी है या जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी आपको। कैश फ्लो में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है उसके चांसेस थोड़े कम है, ऑपरेटिंग के ज्यादा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से कर लेना, करना सब कुछ ही, करना सब कुछ। जब 35 घंटे में पूरा करा दिया तो उसमें भी क्या छोड़ना है। पर मोस्ट एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, फिर भी मैं कहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ब्रांच के अंदर फॉरेन ब्रांच से ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेगा। अमेलगमेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार लेजर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ओल्ड कंपनी की बुक्स के लेजर आपको बनाने पड़ सकते हैं। कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि P&L बेस्ड क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में आ गया और उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन ही आने के 99.99% चांस है कंसोलिडेशन के अंदर बच्चा पार्टी। इंटरनल रिको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 और इंटरनल रिको 6 एक्सपेक्टेड है। सर पिछली बार भी यही था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मई 26 में 14 आया था, इंटरनल रिको 6 आया था। हाँ, वही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बीते ट्रेंड्स में ये देखा गया है बच्चा पार्टी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 बार लगातार इंस्टीट्यूट 14-14 नंबर का पूछता है और फिर एक बार इंटरनल रिको से 14 का पूछता है। ये पैटर्न जो है वो देखा गया है बच्चा पार्टी।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। ओके सर, तो जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है कैसे आप प्लानिंग अपनी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब मैक्सिमम कब कौन से चैप्टर से कितनी बार आया, कितना मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 20 नंबर का मैक्सिमम एक बार पूछा गया था मई 25 में। इस बार 14 से ऊपर एक्सपेक्टेड नहीं है, ज़्यादा 16 का आ जाएगा, 14 का फुल फ्लैट क्वेश्चन, 2 का एक MCQ। कैश फ्लो से एक बार जनवरी 25 में 15 नंबर का आया था, इस बार मैंने तुम्हें बता दिया 7 मार्क्स का ही एक्सपेक्टेड है। बायबैक से जब से न्यूज़ सिलेबस आया तब से अब तक हर अटेम्प्ट में 6 फ्लैट है, बिल्कुल 6 का ही एक्सपेक्टेड है, उसमें ना ऊपर है ना नीचे है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनली को मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 14, इंटरनली को से 6 का एक्सपेक्टेड है। अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन दोनों से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अमेलगमेशन क्वेश्चन 4, कंसोलिडेशन क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम एक बार आया था आपका कंसोलिडेशन से, कभी 14 से ऊपर का नहीं आया। अमेलगमेशन में कभी 16 से ऊपर का नहीं आया। 14 का क्वेश्चन और 2 का MCQ, तो इन दोनों से भी 14 ही एक्सपेक्टेड है। अमेलगमेशन कंसोलिडेशन उससे ऊपर मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चा पार्टी, और फ्री रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाओ। यूट्यूब पर डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में मैं डाल रहा हूँ। रिवीजन हो, चाहे स्टडी मैट के क्वेश्चन हो, चाहे इम्पैक्ट बुक के लेक्चर्स हो, चाहे 100 में से 100 कैसे लाएं, चाहे गाइडेंस हो, सब कुछ। कमेंट करो अब की बार सपने साकार। धन्यवाद।